किरण चौधरी मेरी तो नेता नहीं है। नहीं मतलब पार्टी की। किरण चौधरी, अब आप ये कहो, किरण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने, जहाँ तक किरण चौधरी कहती, किरण चौधरी की तरह के हमारे पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं, और किरण चौधरी मैं अपने आप से कोई उससे कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता है कि जो किरण चौधरी का बगैर ही नहीं होगा। किरण चौधरी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। और जिस तरह से नहीं, कोई किरण चौधरी कोई मैटर नहीं। मैंने बता दिया ना कि किरण चौधरी का कोई नहीं, अगर उसको कोई तकलीफ है वहां जाके बताए। और आप बताओ ना कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहता है। अरविंद शर्मा क्या कहता है, आपका जो राम कुमार गौतम दादा क्या कहता है, देवेंद्र बबली क्या कहता है अपनी सरकार के बारे में, इनके बारे में नहीं बताते। राव इंद्रजीत नहीं आया, राव इंद्रजीत नहीं आया, कृष्ण पाल गुर्जर नहीं आया। और दूसरा उनके जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, राव इंद्रजीत सिंह है, कृष्ण पाल है, रतनलाल कटारिया है, कौन से नेता उनके पहुंचे थे। ये ऐसा नहीं है कि सभी नेता पहुंचे, आप एक आदमी का किरण चौधरी का बार बार नाम लेते हैं, किरण चौधरी। भाई किरण चौधरी ना तो सीएलपी है, ना वो पीसीसी है, ना वो कोई सीडब्ल्यूसी में है, ना कोई प्रभारी है। उसको किस हैसियत में जो ना कि हम उसको टिकट के लिए बंटवारे में हम उसको शामिल करते। उसको क्या बड़ौदा में शामिल किया था, क्या इलाहाबाद में शामिल किया था? ना उनको बड़ौदा में कोई शामिल किया गया डिसीजन में, ना उनको इलाहाबाद में शामिल किया गया, ना उनकी हैसियत इसमें शामिल करने की थी। जिस हैसियत आपने मेरा बयान सुना होगा, मैंने बयान दिया था। वो बयान वहाँ सुना था, यहाँ बुधवार सुना। हाँ, तो मैंने पहले ही कह चुकी हूँ जी। ये देखिए, उदय भान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। और जिस पद के ऊपर वो आसीन है वो बहुत ही गरिमामय पद है। और मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस पद पे आसीन होता है उसको अपनी गरिमा रखनी बहुत ज़रूरी होती है। जो पद पे आसीन होता है ये उसका काम है गरिमा रखना। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, बाकी तो सारे हरियाणा मेरे बारे में जानता है। हरियाणा के मैं क्या अपने मुंह से क्या कहूँ। दूसरी बात ये है कि जो पद हमेशा, चाहे अशोक तंवर जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो बाहर दूसरी पार्टी में चले गए, शैलजा जी हमारी अध्यक्ष नहीं है पिछले 2 साल से, मैंने हमेशा जो पार्टी का कार्यक्रम होता है, सीएलपी की लीडर मैं भी रही हूँ, संगठन की लीडर रही हूँ, तो और सीएलपी का नेता भी वही बनता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आज हुड्डा जी हैं, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ मैं थी तब मैं बनी थी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि पार्टी अध्यक्ष जो है उसका दायित्व बनता है कि वो सबको लेकर चले, ना कि वो एक तरफा काम करे। ये काम होता है और पार्टी अध्यक्ष को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करवाने पड़ते हैं। ये अध्यक्ष की बात होती है, जो ऊपर आदमी बैठता है ये उसका काम होता है, ये किसी और का काम नहीं होता। तो किस तरह से जोड़ना है, किसको बुला के जो है सलाह मशवरा करना है, सबको बिठाओ, सबको मिलाओ, ये काम पार्टी अध्यक्ष का होता है, किसी और का नहीं होता। अगर पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ही अगर नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात नहीं होगी, तो बिखराव होगा ही। अब जो है पार्टी अध्यक्ष साहब, मैं आज सुन रही थी, कल कोई एक उन्होंने वो दिया है, कल भी एक कोई बयान दिया, उसमें कहा है कि ये चुनाव की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा है। अब मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ यहाँ पे कि उस समय पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी नहीं थे, शायद उन्हें मालूम नहीं है, उनको पूछ लेना चाहिए कि जब मेरे को ये बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, सारे सीनियर नेताओं को बिठाया गया था। मेरे को आपत्ति ये बिल्कुल नहीं है कि किसको आप टिकट दे रहे हैं, वो हाई कमांड का काम है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है हमारे को। और जेपी इलेक्शन लड़े हैं, उससे भी हमारे को कोई आपत्ति नहीं। मैं अभी बोल रही हूँ इस मंच के जरिए, आपके जरिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये होता क्या है कि ये काम प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि वो सबको बुलाए और सबसे सलाह मशवरा करे। एक तरफा जो है अगर जब काम होता है तो बाहर जो लोग देखते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि ये तो एक तरफा काम हो रहा है, वो अच्छा नहीं होता। और उनको नहीं मालूम कि बड़ौदा के अंदर भी ये बात हुई है और ये बात इलाहाबाद के समय भी हुई है। शैलजा जी ने हमको सबको बुलाया था, वो अशोक तंवर तो नहीं है आज, इसके टाइम के लिए फॉर जींद का जो इलेक्शन था,
लेकिन शैलजा जी तो थी ना एलनाबाद के चुनाव में। शैलजा जी ने सबको बुलाया, मीटिंग हमारी हुई, उस मीटिंग के अंदर सारे सीनियर नेता आए, सबसे सलाह मशवरा करा गया। अल्टीमेटली सीट और जो है जिसको लड़ाना है नहीं लड़ाना है वो तो हाईकमांड का फैसला है। सब अपना अपना इनपुट देते हैं, आप समझ रहे हैं। मैं आज भी ये बात कह रही हूँ कि मुझे जेपी के वहां लड़ने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति इस बात पे थी कि उनके मतलब चुनाव से पहले अगर ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से बैठा देते तो सारे नेता एकजुट होकर आगे लग जाते। चुनाव के समय भी, चुनाव अभी तक, तब से लेकर अभी तक मैं ये बात कह रही हूँ। अध्यक्ष बन गए हैं, जिस दिन अध्यक्ष बने थे उस दिन मेरे घर फूल लेकर जरूर आए थे और मैंने चाय पिलाई थी, बड़े इज्जत मान सम्मान मैंने दिया था क्योंकि उस पद की गरिमा है। और मेरा तो उनसे कोई निजी तो मेरे से उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। और क्या कहते हैं, हम तो उनमें से थे जिन्होंने इनकी हाँ करी थी कि हाँ इनको बनने दो, सच्चाई है ये। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी फोन करके नहीं पूछा। हमारा संगठन बनाया भी, संगठन के लिए मैं आज के दिन कुछ भी ना हो, एमएलए तो हूं, मेरे से इतना तो पूछा जाना चाहिए था कि भाई कौन आपके डेलीगेट बनेंगे, कौन आपके ये बनेंगे, आप बताइए किसका क्या है, नाम दीजिए, अपने दीजिए। कभी भी नहीं, कोई बात ही नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।